जमालपुर स्टैंड से सिर्फ जो है ना 30 लाख जाता है सालाना का, और इसका सरकार का जिम्मेदारी बनता है, कार्यपालक पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष का जिम्मेदारी बनता है कि वो शौचालय का चापाकल का व्यवस्था कराए। और उगन जी जमालपुर जो है नगर परिषद में है ना? बिल्कुल नगर परिषद में, सिर्फ अब नाम का नगर परिषद रह गया। अरे नगर परिषद का ऐसा हाल है, जिम्मेदारी स्टैंड की रानी का बनता है ताकि हमारे क्षेत्र में शौचालय दीजिए, कम से कम मिनिमम 2-3 शौचालय जरूरी है, एक बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स के लिए, और दूसरा 3-4 चापाकल दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जमालपुर गोगरी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि जाम का मामला है। गोगरी जमालपुर के बस स्टैंड पे ना तो वहाँ की कोई व्यवस्था किया गया है, जबकि यहाँ से सुनते हैं कि लाखों करोड़ों की यहाँ से वसूली किया जाता है, फिर भी यहाँ की स्थिति क्यों नहीं बदलता है? देखिए, असल में इसको आप तानाशाही बोल सकते हैं, काहे कि यहाँ 2 चीज़ का डाक लगता है। एक टेम्पू स्टैंड का एक अलग डाक लगता है, और दूसरा जो है सब्जी मंडी का अलग डाक लगता है। ये बात आप सही बता रहे हैं ना? कहीं झूठ बात नहीं है कि सब्जी मंडी का अलग लगता है और स्टैंड का अलग लगता है? क्या बात कर रही है, बिल्कुल फैक्ट है। आप तो कार्यपालक पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष से पता कर सकते हैं, इन्हीं दोनों के अध्यक्षता में इसका डाक लगता है। और इस बार भी 25 से 30 लाख जाता है। इसके बदले में आम पब्लिक जो टैक्स जो देता है, टैक्स के लिए क्यों देता है? ताकि उसको सारा सुविधा उपलब्ध हो, उसको बाथरूम हो, शौचालय हो, चापाकल हो, पानी का सुविधा हो। आप चल जाइए, आज जो यहाँ स्थिति बना इतना बद से बदतर, क्या बोले, इसके कहने के लिए कुछ है ही नहीं। किसी लेडीज़ को शौचालय जाना वो छटपटा जाती है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। और किसी को प्यास लगा हो, बच्चा छटपटाता, ना तो कोई एक चापाकल की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। जमालपुर गोगरी की क्या स्थिति है ये तो दूसरे लोगों को नहीं पता, ये यहाँ के आम लोगों को पता है। यहाँ कितने भयंकर तरीके का जाम लगता है। बस स्टैंड में ना तो कोई सुविधा दिया गया है, ना तो बाथरूम का, ना तो वहाँ साफ सफाई किया जाता है। लेकिन लाखों का सुनते हैं, उगन जी कहते हैं कि 13 लाख 14 लाख का मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग 13 लाख 14 लाख माना रखता है यार, लेकिन 13 लाख 14 लाख मार्केटिंग करने के बाद फिर भी यहाँ का स्थिति नहीं बदलता है। यहाँ के बारे में जानते हैं आप, हर साल हर 5 साल में यहाँ चुनाव होता है। 5 साल में, हाँ साइड, लेकिन डाक जो लगता है ना, हर साल डाक लगता है। मोटा मोटी आप समझ सकते हैं 30 लाख जो है ना साल में जाता है। 5 साल में पहुँचती है 1.5 करोड़ मोटा मोटी जो है ना, करोड़ों के यहाँ जाता है 5 साल में। आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ बहुत मायने रखता है। आदमी पूरा जिंदगी गुजर जाता है, फिर भी 1 करोड़ नहीं कमा पाता है। आप सोच सकते हैं 1.5 करोड़ रुपया, वो भी आरत मंडी से, उसके बाद जमालपुर गोगरी के बस स्टैंड से 1.5 करोड़ रुपया अलग है। सुनिए, गोगरी का अलग डाक लगता है, सिर्फ जमालपुर का मैं बात कर रहा हूँ। और जमालपुर स्टैंड का बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जमालपुर स्टैंड से सिर्फ जो है ना 30 लाख जाता है सालाना का, और इसका सरकार का जिम्मेदारी बनता है, कार्यपालक पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष का जिम्मेदारी बनता है कि वो शौचालय का चापाकल का व्यवस्था कराए। और उगन जी जमालपुर जो है नगर परिषद में है ना? बिल्कुल नगर परिषद में, सिर्फ अब नाम का नगर परिषद रह गया। अरे नगर परिषद का ऐसा हाल है, 13 लाख 14 लाख यहाँ से टैक्स जाता है, उसके बाद नगर परिषद में है। नगर परिषद को स्पेशल फंड मिलता है एरिया का डेवलपमेंट के लिए। हाँ, फंड मिलता है ना। हाँ। फंड मिला, कचरा और बढ़ गया, पॉपुलेशन सिर्फ आप देख सकते हैं कि हर जगह कचरा इतना बढ़ गया है कि वो जो कार्यपालक है उसको जो है ना, क्या इतना हरामखोर बन चुके हैं, वो नैतिकता नाम का चीज़ ही नहीं है। उसको सब पता है क्या धरातल पे हो रहा है। इतना सफाई कर्मी को आप देखिएगा तो पर डे सफाई सिर्फ नाम का, वो झाड़ू ऊपर लगा देते हैं, सही से झाड़ू नहीं लगा पाते। नगर परिषद यहाँ का शायद विमल मंडल है ना? बिल्कुल, पदाधिकारी है नगर परिषद विमल मंडल जी। अगर आप सच में थोड़ा सा बड़ी ईमानदार है ना, आपके अंदर ईमानदारी है ना, आपको नगर परिषद के लिए क्या करने का रखा? अगर नगर परिषद में तो पदाधिकारी को अपॉइंटमेंट करता है, किस लिए करता है? ताकि डेवलपमेंट हो। बिल्कुल, ताकि देख रेख करे, वहाँ का पब्लिक के सारे समस्या को सुलझाया जा सके और सही तरीका से जीवन यापन कर पाए। अगर आम लोग इंसान अपने एरिया के डेवलपमेंट खुद करने लगता तो फिर ये सरकार को, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इन लोगों को 1 लाख 1.5 लाख सैलरी देके अपने एरिया में रखने का? क्या बिल्कुल, अगर देखिए सीधा मेरा सवाल है,
कार्यपालक पदाधिकारी और जो स्टैंड किरानी का भी जिम्मेदारी बनता है कि भाई हम आपको देते हैं भाई 25 से 30 लाख सालाना देते हैं, आप जो है ना हमारे लिए उपलब्ध कराइए। जिम्मेदारी स्टैंड किरानी का बनता है ताकि हमारे क्षेत्र में शौचालय दीजिए, कम से कम मिनिमम 2-3 शौचालय जरूरी है, एक बॉयज एक गर्ल्स लेडीज जेंट्स के लिए, और दूसरा 3-4 चापाकल दीजिए। स्टैंड का रूल है, वहाँ आपके शौचालय हो, वहाँ ट्यूबवेल हो, वहाँ गाड़ी के लिए एक स्पेशल हवा भरने के लिए वो मशीन होना चाहिए, वहाँ मास्क कर्मी भी चाहिए, ताकि देखिए आप देख सकते हैं घंटों घंटों का डेली जाम लगा रहता है, मास्क लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, बहुत जरूरी होता है स्टैंड के लिए। आप बताइए इतना टैक्स जाता है, एक शौचालय 2 शौचालय मुश्किल से 10-20 हजार का मामला है भाई, आपको 30 लाख रुपया क्यों देते हैं सालाना? आप 30 हजार रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं पब्लिक के लिए? और हाँ, आम लोग, एक जनता अगर 5 रुपया का नमक भी खरीदता है ना, उसमें 2 रुपया टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी स्टेट और सेंट्रल के छोटे छोटे नगर परिषद का स्थिति नहीं बदलता है।